सो गाइस, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, बट लेकिन अगर आपका ये रिस्क मैनेज होगा। अब गाइस, मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। अब देखो, मेरे पास बहुत सारे डाउट आते हैं कि भाई ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्रिप्टोस के अंदर ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की है। बट लेकिन उनके लिए गाइस, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है तो आपके लिए बहुत रिस्की है ट्रेडिंग। बट अगर आपको रिस्क मैनेज करना आता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है कि भाई मुझे रिस्क मैनेज कैसे करना है ट्रेडिंग के अंदर, सो वेल ट्रेडिंग इज इजी फॉर यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है भाई, रिस्क मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों हम लोग दो चीजें मैनेज करते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट आपको ये कंसेप्ट को सिर्फ सुनना नहीं है कि भाई सुन लिया और बस फॉलो नहीं किया। आपको अपने ट्रेडिंग के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट करना है। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे देन 100% आई एम श्योर कि आपका रिजल्ट्स और बेटर हो जाएगा। तो वेल, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, चलिए वो सीखते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले रिस्क मैनेज के ऊपर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि यार बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो सीखना चाहते हैं कि भाई सच में ट्रेडिंग को एज ए करियर चूज तो कर रहे हैं, बट दे वांट कि हम लोग मार्केट के अंदर डर रहे हैं, मार्केट के अंदर आ रहे हैं, बट हमें डर लगता है, ट्रेड में एंट्री बनाने से डर लगता है, ट्रेड में लॉस होने से डर लगता है, ट्रेड में प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। तो ये सब डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो बेसिकली गाइस, आपको ये चीज फॉलो अप करोगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा आपका। बस सीखना क्या है, समझो। अब देखो, बेसिकली गाइस, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ना हम लोग दो चीजों के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले रिस्क। अब रिस्क के अंदर क्या होता है कि हम लोग अपना रिस्क को कवर करते हैं। रिस्क कवर करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने स्टॉप लॉसेस को कवर करते हैं। अब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे करना है, बट लेकिन एक बार ओवरव्यू आप समझ लो। अब इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है, पहले तो हमने अपने रिस्क को कवर कर लिया, स्टॉप लॉस को कवर कर लिया। इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है, हम लोग अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करते हैं, कैपिटल को बचाते हैं। अब अगर मान के चलो आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं ट्रेडिंग करने के लिए। वेल, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने आज के दिन 1 लाख रुपए से ट्रेड करा, 1 लाख के आपने 2 लाख बना लिए, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा रिटर्न आपने बना लिया। एग्जांपल सुनना। बट आपका रिस्क मैनेज नहीं है, तो अगर आपने अगले दिन ट्रेड करा बट आपने ब्लाइंडली ट्रेड किया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले ली, कुछ नहीं पता आपको भाई कितना लेवरेज लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, और आपने अगले दिन बहुत हैवी क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया, और ये 2 लाख आपके जीरो हो सकते हैं। ये 2 लाख जीरो हो सकते हैं। वो क्यों होंगे? अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज को बचाने के लिए ये जो किया ना आपने, 1 लाख के 2 लाख में 2 लाख से जीरो हुए, ऐसा किस किस के साथ हुआ है? देखो, सबसे पहले अपनी गलती को आपको समझना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो और आज के बाद ये गलती नहीं करोगे भाई, ठीक है, आज के बाद ये गलती नहीं करोगे। अब देखो, 2 भागों में हम इस वीडियो को डिवाइड करें। पहला हम लोग रिस्क को समझेंगे, फिर हम कैपिटल को समझेंगे, कैपिटल को कैसे बचाना है। सबसे पहले आज सुनो, आज आपके पास एक मूव आपको मार्केट में अंदर दिख रहा है, आपने कैप्चर कर लिया, फिर आपने एक ट्रेड में लॉस कर लिया। अब लॉस इतना कर लिया कि भाई जितना प्रॉफिट करा तो उससे भी ज्यादा लॉस कर लिया, और आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा है। अब मान के चलो कल को न्यूज मिलती है आपको, या फिर कल को कुछ भी एक आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई बिटकॉइन आज 1 लाख है और 2 लाख जा सकता है, एग्जांपल दे रहा हूं, बट आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। फिर आप रिग्रेट करोगे, काश मैं उस वक्त वो ट्रेड नहीं करता, लॉस नहीं करता, तो भाई आज मेरे पास कैपिटल होता और मैं बहुत अच्छा ट्रेड प्लेस कर लेता। या फिर ये सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात नहीं है, फॉरेक्स में भी इंप्लीमेंट होती है। किसी भी सेक्टर में ट्रेड करते हो आप, इंडियन में ट्रेड करते हो आप, क्रिप्टोज में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, भाई ये चीज सारी जगह अप्लाई होती है। तो कैसे इसको फॉलो अप करना है? देखो, बातें बोलने में बड़ी आसान लगती है, बट ये जब फॉलो करना होता है ना, इट्स टू रिस्की। एंड इसको फॉलो करना अपने अंदर आपको एक डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। सो उस डिसिप्लिन को कैसे लेके आना है, चलो अब डिस्कस करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। जब भी आप क्रिप्टो के अंदर बात करते हो ना, जब भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करते हो, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन का, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, नॉर्मली देखो हम लोग ना सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम लोग बहुत बड़ी क्वांटिटीज ले लेते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं। बट हम लोगों को ना अपने पैसे के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेना होता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है तो मेरे लिए कितनी क्वांटिटी सही है। तो उसका मैं आंसर अभी आपको फटाफट से दे देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्वांटिटी के ऊपर काम करना पड़ता है। अब क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि भैया भाई मेरे पास मान के चलो ट्रेड करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए हैं, या फिर मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मेरे को कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग मैं समझाता हूं। अब देखो भाई, अगर आपके पास 5 से लेके 10,000 रुपए हैं, या फिर अगर मान के चलो आपके पास जीरो से तो नहीं ट्रेडिंग होती है फिलहाल, बट अगर मान के चलो आपके पास 2,000 से लेके 5,000 हैं, ये 1000 में लिख रहा हूं मैं, के में लिख रहा हूं। और अगर आपके पास मान के चलो 20,000 से लेके 30,000 हैं, और 40 से लेके 50, और अगर 1 लाख के आसपास हैं, 1 लाख से 2 लाख हैं, तो कैसे ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी लेना है, इस चीज को समझ लो और इस चीज को नोट कर लेना गाइस।
ये एक गुरु मंत्र मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, आपको फॉलो अप करना रहेगा। देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझनी रहेगी कि बिटकॉइन के अंदर जब भी आप ट्रेड करते हो बीटीसी के अंदर, तो नॉर्मली हम लोग ट्रेड करते हैं 1 बीटीसी, या फिर अगर हम इसको हम कहें ऑब्लिक मार के 1 लॉट, 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 1 लॉट। ठीक है, 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 1 लॉट। अगर आप एक लॉट को ट्रेड कर रहे हो, इट मींस कि आप पूरे एक बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हो। अब इधर भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर अपने को क्या मिलता है? लेवरेज मिलता है। और हम लोग ये सोचते हैं कि भाई लेवरेज मिल रहा है तो क्यों ना हम लोग ज्यादा पोजीशन उठा लें। उस पोजीशन उठाने के चक्कर में हमारे बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो, ये जो 1 बिटकॉइन को अपन ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, इट मींस कि हम लोग एक लॉट को ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां पे देखो, कंसेप्ट समझना बहुत ईजी है। अब मैंने आपको बोला कि 1 BTC इज इक्वल टू 1 लॉट। अब इसका क्या कंसेप्ट है, फिर आपको ये चीज समझ आ जाएगी कितना क्वांटिटी लेना है, बस ये चीज समझ लो। अब फॉर एग्जांपल गाइस, अगर $100 का मूव बिटकॉइन के अंदर आता है तो $100 का मूव आएगा अगर आपने एक लॉट लिया होगा। अगर आपने एक लॉट से ट्रेड किया होगा और बिटकॉइन $100 ऊपर या फिर $100 नीचे चला जाता है, मान के चलो बिटकॉइन अभी 95,000 पे चल रहा है, हमने अभी 95,000 पे बाय कर लिया, राइट? 95,000 पे हमने बाय कर लिया एक लॉट के साथ। अगर मान लो 95,000 से बिटकॉइन 95,200 चला जाता है, 200 पॉइंट ऊपर चला गया ना, तो हमारा पोर्टफोलियो जो हमने ट्रेड लिया है उसमें कितना यहां पे प्रॉफिट होगा? $200 का होगा। आंसर इज दैट कि $200 का होगा। क्यों होगा? 1 BTC इज इक्वल टू 1 लॉट, राइट? आंसर क्लियर है ना? अब आपको समझ आ जाएगा भाई, 100 भाई ने लिखा कि $100 इज इक्वल टू $100, मतलब बिटकॉइन के अंदर $100 का मूव आएगा तो हम लोगों को कितना प्रॉफिट होगा? $100। अब इसका कमेंट सेक्शन में आंसर आप दो कि अगर बिटकॉइन के अंदर $1,000 का मूव आता है और हमने एक लॉट लिया है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो। अब देखो भाई, अब आपको ये समझ आ गया बिटकॉइन का। अब आपको यहां पे क्वांटिटी समझा देता हूं मैं, अब आपको समझ आएगा गेम क्वांटिटी का। अब 1 लॉट, जस्ट वेट, अब आपको यहां पे एक चीज मैं समझाता हूं जो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए होने वाली है। सुनाओ, अब मैंने आपको यहां पे बोला कि बिटकॉइन का आपको क्वांटिटी किस अपने फंड के अकॉर्डिंग कितना क्वांटिटी चूज करना, वो समझ आएगा अब आपको। अब देखो गाइस, 1 लॉट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, बट इसके अंदर आप जरूरी नहीं है कि आपको बिटकॉइन ट्रेडिंग के अंदर 1 लॉट ही लेना है। आप यहां पे 0.01 मिनिमम, 0.01, फिर 0.02 से बढ़ा करके आप जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। 0.10, 0.50 और इवन आप 0.60, इस तरीके से क्वांटिटीज आप ले सकते हैं। ये आपके पास एक प्लस पॉइंट रहता है बिटकॉइन ट्रेडिंग के अंदर। सो वेल, अगर आपके पास 2,000 से लेके 5,000 रुपए, नो डाउट यार, ट्रेडिंग तो हर कोई करना चाहता है, बट कभी कभी फंड भी नहीं होता अपने पास। बट वेल, क्या आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते? नो गाइस, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट आपको क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग लेना है ब्रदर, ठीक है? अब जैसे अगर आपके पास 5,000 तक मैक्सिमम है तो आप 0.01 या फिर 0.02, इससे ऊपर क्वांटिटी नहीं लेना है आपको। इससे ऊपर क्वांटिटी नहीं लेना है आपको। 0.01 या फिर 0.02। अब इसका क्या मतलब हुआ वो भी एक बार फटाफट से समझा देता हूं मैं आपको। अब देखो 0.01 का मतलब क्या हुआ कि जब हम एक लॉट की बात करते हैं ना, एक लॉट की बात करते हैं तो इसके अंदर 1000 क्वांटिटीज होता है, ठीक है? एक लॉट के अंदर पूरा 1000 क्वांटिटी होता है। तो जब 0.01 की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 100, अब आप यहां पे इसको समझो कि 100, ठीक है, 100, तो 100 डिवाइड बाय, ठीक है, यहां पे आप ये करोगे, आपका मतलब इसको डिवाइड करोगे 100 से, आपका 10% निकल के आएगा, सॉरी 1% निकल के आएगा, ठीक है? ये 1% निकल के आएगा। तो आप लोग कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे फिर? 1% से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट आपको ये चीज समझो कि यार बस कि अगर आपके पास इतनी क्वांटिटी है तो आपको कितना ट्रेड लेना है। ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन वाला गेम है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पे देखो 5 to 10 की अगर आपके पास है, 5, 6, 7, 8, 10 हज़ार रुपए, इससे आपको काम करना है, तो गाइस आपको 0.05 क्वांटिटी के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है? अगर आपका 10,000 है या फिर 11-12 हज़ार है तो देन आप 0.10 क्वांटिटी से भी काम कर सकते हो, ठीक है? 0.10 क्वांटिटी से भी काम कर सकते हो। 20 से 30 हज़ार वालों को 0.20 से ऊपर की क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। इवन हो सके तो गाइस, अगर आप थोड़ा और रिस्क को कम करना चाहते हैं तो आप 0.15 क्वांटिटी से काम करना। अगर आपके पास 40-50 हज़ार रुपए हैं तो देन यू गो फॉर 0.30, 0.40। अब ये समझ आ रहा है ना कि मैं 0.40, 0.30 ये सब लिख रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि एक बिटकॉइन पूरा नहीं लेना है भैया आपको, मतलब एक पूरा लॉट नहीं लेना है आपको, 0.40 लेना है। 0.40 मतलब एक बिटकॉइन का 40%, एक लॉट का 40%। और अगर आपके पास 1 लाख से लेकर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपीज हैं, देन आप 1 लाख, 2 लाख रुपीज अगर आपके पास हैं, 1 लाख हैं, तो भी आपको एक लॉट नहीं लेना चाहिए भाई। तो भी आपको यहां पे 0.60, 0.70 ऐसे क्वांटिटीज लेनी चाहिए। अगर आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख है,
देन आप 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट की तरफ जा सकते हैं, राइट। अब ये समझ हो गया ना भाई कि मेरे पास इतना पैसा है तो भैया मैं कितना ट्रेड लूंगा, राइट। अगर आप 5,000 10,000 वाले हैं, 1 लाख 2 लाख वाले हैं, अगर आपके पास इससे ऊपर का फंड है, देन आप उसको बढ़ाते चलना अपने अकॉर्डिंग। बट ये रोड मैप समझ लो, फिर आपको क्वांटिटी वाला कभी भी जिंदगी में डाउट नहीं आएगा। अब यहां पे आपको एक डाउट और आता है कि भाई लेवरेज कितना लेना है। भाई लेवरेज आप जितना मर्जी लो, बट अगर आपने ये चीज समझ लिया ना कि भैया मेरी ट्रेड लेने की कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, मतलब अगर मेरे पास 2,000 है तो मैं कितने का ट्रेड लूंगा, कितनी क्वांटिटी लूंगा, तो लेवरेज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, इसका आंसर देता हूं भी आगे। चलो अब देखो फटाफट से, ये मैंने आपको एक बेसिक रोड मैप बना के दे दिया। अब मैं यहां पे बात करने वाला हूं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क को कैसे मैनेज करना है, यानी स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करना है, राइट। स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करना है। अब बेसिकली गाइस बिटकॉइन इज टू वॉलेटाइल, तो विदाउट स्टॉप लॉस के अगर आप ट्रेड करोगे तो इट मींस कि आप तो गैम्बलिंग कर रहे हो मार्केट के अंदर, और गैम्बलिंग वालों को मार्केट ज्यादा दिन टिकने नहीं देता है। आज बचा देगा, कल बचा लोगे, परसों बचा लोगे, भाई एक दिन ऐसा आएगा सारा गंवा के जाओगे। तो अगर आपको मार्केट के अंदर रुकना है, मार्केट के अंदर सस्टेन होना है, मार्केट के अंदर टिकना है, जैसे मैं बोलता हूं ना भाई कि कैंडल को सस्टेन होने दे, वैसे ही भाई अगर आपको मार्केट के अंदर सस्टेन होना है ना, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेज के साथ स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। अब देखो भाई बिटकॉइन के अंदर नॉर्मली हमारा 100 से लेके 150 पॉइंट का एसएल तो बनता ही बनता है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मिनिमम बनता है। अब आपको अपनी क्वांटिटी मैंने बता दी कितना क्वांटिटी लेना है, तो ये एसएल आपको सिस्टम पे लगा के काम करना है, ठीक है। मैक्सिमम 150 पॉइंट का, इवन कभी कभी 200-300 पॉइंट का भी एसएल बनता है, ठीक है। इवन कभी कभी जब हम बड़े ट्रेड्स लेते हैं तो 400 500 पॉइंट के भी एसएल लेके चलते हैं, फिर उसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे अब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, फटाफट से समझना। अब जैसे फॉर एग्जांपल 0.10 क्वांटिटी से मैं ट्रेड ले रहा हूं यहाँ पे, तो भाई मुझे $100 का, मतलब 100 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूं, तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा रिस्क, कितना रिस्क निकल के आएगा। इसी तरीके से आपकी जो क्वांटिटी है, अब आपको मैंने समझा दिया ना आपको क्वांटिटी कितनी लेना है, उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपका रिस्क निकल के आ जाएगा। अब जैसे मैं यहां पे 1 लॉट ट्रेड करता हूं, तो 1 लॉट में मेरा 100 पॉइंट का मान के चलो रिस्क बन रहा है, तो मेरा रिस्क कितना बनेगा वो आपका आगे निकल के आ जाएगा। आप समझ लो, सिंपल है, बिल्कुल बहुत ईजी है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। 0.10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको हालांकि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपका ब्रोकर आपके लिए करता है। तो हम लोग एक्सएनएस यूज करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो ये सारा कुछ करके दे देता है। हालांकि आपको पता होना चाहिए ब्रदर कि कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे नहीं होती है। सो वेल, अगर आप यहाँ पे 0.10 से काम कर रहे हो, इट मींस कि आपका $10 का रिस्क बन रहा है। $10 को नॉर्मली हम 850 रुपीज भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। 850 रुपीज का आपका कैसल बन रहा है। अगर मैं 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ भाई, मेरा 100 पॉइंट का रिस्क बन रहा है। मैंने डॉलर क्यों लिखा है, क्योंकि बिटकॉइन का जो मूव होता है अपन उसको डॉलर से ही यहाँ पे कैप्चर करते हैं। 1 लॉट इंटू 100 मतलब $100 का रिस्क बन रहा है, मतलब मेरा यहाँ पे 100 का रिस्क बन रहा है, मतलब 8,500 का रिस्क बन रहा है। बट ये तो समझ होगी कि वही रिस्क बन रहा है। तो ये जो स्टॉप लॉसेस आप करोगे ना भैया, इसको सिस्टम पे लगा के काम करना है। अब आप देखो कि अगर मैं 1 लॉट लूंगा तो मेरा 8,500 का तो रिस्क ही बन रहा है मिनिमम। बट अगर सुनो भाई, अगर आपकी कैपिटल ही 25-30 हजार रुपए है लेवरेज लेके, हालांकि आप 1 लॉट ले सकते हो, अगर ट्रेड आपके फेवर में चल गया फिर तो भाई मजे ही मजे। अगर आपके अगेंस्ट चला गया फिर देखो लॉस कितना हो सकता है आपका। इसलिए क्वांटिटी जरूर से ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रॉपर टिकना है मार्केट के अंदर तो क्वांटिटी फॉलो अप करना है। तो ये गाइस एक रोड मैप है बेसिक स्टॉप लॉस का, कि कैसे मैनेज करना है, और स्टॉप लॉस को सिस्टम पे लगा के काम करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस को सिस्टम पे लगा के काम करना है। अब यहाँ पे फर्दर एक और चीज कंसिडर होती है, जिसको हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अभी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब हम लोग एक चीज यहाँ पे करते हैं हमेशा, इसको मैं ऐसे, हाँ, एक चीज मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि भैया मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब मान के चलो अपन ने 100 पॉइंट का रिस्क लिया किसी भी ट्रेड के अंदर, ठीक है। मान के चलो भाई मैं एक लॉट का एग्जांपल दे रहा हूं, अब आप लोग डिवाइड कर लेना अपने अपने अकॉर्डिंग, जितना जिसकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना। मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। मान के चलो अपन $100 का रिस्क ले रहे हैं किसी भी ट्रेड के अंदर, तो मिनिमम हमारा टारगेट कम से कम होना चाहिए $300 का। 300 नहीं होना चाहिए, कम से कम $250-300 होना तो चाहिए ना, कम से कम 100 के कंपैरिजन में ज्यादा ही होना चाहिए। तो अगर हमारा 100 पॉइंट का अपन रिस्क ले रहे हैं, 300 पॉइंट का अपन टारगेट ले रहे हैं, ये रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया? इट्स 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। बट बेसिकली अगर हम 1:2 पे भी काम करते हैं तो भी बढ़िया है, बट लेकिन हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं मैक्सिमम 1:3, 1:4, 1:5 तक हम लोग करते हैं।
तो इसका एक आपको भी एक चीज समझाता हूं मैं। तो अपन ये रिस्क ले लिया, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, अपने को समझ आएगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे लेना है। रिस्क टू रिवॉर्ड समझ आ गया ना गाइस, हम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं ना, अगर मान के चलो आप किसी भी ट्रेड के अंदर 100 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो कम से कम 300 रुपए का तो टारगेट रखो भाई उसके अंदर, तभी तो आपका एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनेगा, तभी तो आपका कैपिटल ग्रो करेगा। अब सुनो, अब मान के चलो भाई 10 ट्रेड आप बैक टू बैक लॉस करते हो, ठीक है, 10 ट्रेड आप बैक टू बैक लॉस करते हो और हर ट्रेड के अंदर मान के चलो आप हर ट्रेड के अंदर आप 1000 रुपए का लॉस करते हो, ठीक है, 10 ट्रेड आपने बैक टू बैक लॉस करे, हर ट्रेड के अंदर 1000 रुपए का लॉस करा, तो आपका लॉस कितना हो गया? 10,000, ठीक है, 10,000 ये हो गया आपका लॉस। मैं आपको एक सिस्टम समझा रहा हूं भाई ट्रेडिंग का, ठीक है। 10 ट्रेड आपने क्या करे भैया, 10 ट्रेड आपने क्या करे, यहां पे ये वाले ट्रेड आपने क्या करे, लॉस करे। चलो इतना क्लियर हो गया कि भैया हमने 10 ट्रेड लॉस कर लिए, बट ऐसा होगा नहीं कि आप 10 के 10 ट्रेड लॉस करोगे। अब प्रैक्टिकल समझा रहा हूं मैं आपको, यहां पे प्लस 10 ट्रेड आपने प्रॉफिट कर लिया गाइस, ठीक है, मतलब टोटल आपने मान के चलो आपने 20 ट्रेड करे एक दिन के अंदर या फिर एक महीने के अंदर, व्हाटएवर 20 ट्रेड करे, 20 में से आपकी एक्यूरेसी रही सिर्फ 50%, 10 ट्रेड आपने प्रॉफिट करे, 10 ट्रेड आपने लॉस करे, बट आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:3 है। 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी एक ट्रेड में 1000 रुपए का लॉस कर रहे हो ना, तो जब उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होगा तो कम से कम 3000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, यही तो कंसेप्ट है गाइस। तो आपका पर ट्रेड प्रॉफिट होगा 3000 रुपए का, राइट, पर ट्रेड आपका प्रॉफिट हो गया 3000 रुपए का। अब आपने कितने ट्रेड प्रॉफिट करे? 10। मैंने क्या बोला भैया, एक्यूरेसी आपकी सिर्फ 50% है, सिर्फ 50% एक्यूरेसी। तो भाई मैं आपको बोलूं ना कि अगर बच्चा भी ट्रेड करेगा ना मार्केट के अंदर, बच्चा भी, बट ये रूल फॉलो करेगा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला, तो भैया वो भी 50% एक्यूरेसी लेके आ जाए। अरे यार ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि भाई हमेशा ही आप मार्केट के अंदर गलत हो, हमेशा ही गलत तो नहीं हो सकते ना। तो आपकी 50% एक्यूरेसी आ गई, 3000 रुपए पर ट्रेड कमा रहे हो। चलो 3000 पर ट्रेड कमाया तो एक ट्रेड के अंदर कितना प्रॉफिट हो गया भैया? 3000। 10 ट्रेड करे कितना प्रॉफिट हो गया? 30,000। लॉस कितना हुआ था? 10,000। प्रॉफिट कितना बच गया? 20,000। गाइस ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बट प्रैक्टिकली आप इसको मार्केट में इंप्लीमेंट करके तो देखो यार। ट्रेडिंग भाई आसान नहीं है, बट अगर आप चीजों को समझ के करोगे ना तो ट्रेडिंग बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब ये समझो, यहां पे मैंने ये चीज आपको बना के दे दी कि आप करोगे। अब बहुत भाइयों का डाउट आएगा कि भैया यहां पे 20,000 का प्रॉफिट तो आ गया, बट सबसे बड़ा कंसेप्ट है इसको फॉलो करना। सबसे बड़ा कंसेप्ट तो ये है कि भैया इसको फॉलो करना, कैपिटल भी तभी बचेगी आपका, प्रॉफिट भी तभी बचेगा आपका जब ये चीजें फॉलो करोगे। तो भाई आज से ही लिख लो, अगर आप फॉलो करोगे तो शायद 2 साल बाद 3 साल बाद भी मैं आपको अपने साथ डेफिनेटली देखूंगा। खैर ये नहीं पता होता फ्यूचर का, तो किसी को नहीं मालूम कि क्या होगा, बट मीनवाइल होप तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो ये चीज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग के अंदर एक सक्सेसफुल की तरफ जाओगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप एकदम से ऐसे बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको कल भी एक ग्राफ बना के बताया, ऐसे जाओगे नीचे आओगे, ऐसे जाओगे नीचे आओगे, ऐसे जाओगे, मतलब जो आपका वो रहेगा ना, वो बाइंग ट्रेंड के अंदर रहेगा, ठीक है, वो आपका ऑलवेज बाइंग ट्रेंड के अंदर रहेगा। तो ये सुनने में काफी आसान लगती है चीजें, बट जब आप इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो अप करोगे तो आई थिंक ये बहुत मुश्किल भी हो सकती है आपके लिए। तो गाइस इस चीज को फॉलो करना, ठीक है, इस चीज को फॉलो करना। अब ये बात सिर्फ आपके लिए है, अब आपको देखो भाई अपने लॉट के अकॉर्डिंग काम करना। वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था कि अगर आप मतलब किसी ट्रेड के अंदर 100 रुपए का रिस्क लेते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 200 से लेके 300 रुपए का, ठीक है, ठीक है, 200 से मतलब 200 रुपए से लेके 300 रुपए तक। इसी तरीके से जैसे जैसे क्वांटिटीज बढ़ती जाएगी आपकी, वैसे आपका रिस्क भी बढ़ता रहेगा। अब मान लो भाई मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा नॉर्मल रिस्क 20,000 25,000 तक भी जाता है, बट मेरा टारगेट भी भाई 50,000 60,000 70,000 तक भी जाता है, 1 लाख तक भी जाता है, आपने देखा ही होगा। बट अगर आप मान के चलो 0.10 से ट्रेड करते हो, 0.10 क्वांटिटी से, तो आपका स्टॉप लॉस अगर आप 700 600 700 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो या फिर 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, तो मिनिमम आप टारगेट 2000 3000 4000 5000 इतना भी टारगेट लेके चल सकते हो। और बिटकॉइन है भैया, ये बिटकॉइन के अंदर एक लॉट के अंदर भी भाई 5-5 10-10 लाख रुपए बन सकते हैं ब्रदर। अभी आपने देखा होगा जब अभी 95,000 से बिटकॉइन सीधा 1,02,000 के आसपास चला गया था, तो उस टाइम पे कम से कम हमने यहां पे $6,000 का मूव कैप्चर किया था।
$6,000 का मूव। अब $6,000 का मूव कैप्चर किया है आपने, तो उसमें आपको क्या होगा कि भाई 6,000 पॉइंट्स आप कैप्चर कर रहे हो, इनटू अगर आप भाई 0.10 क्वांटिटी से भी ट्रेड करोगे ना, तो भी गाइस $600 प्रॉफिट निकल के आता है, $600 प्रॉफिट। बट हम लोगों ने तो सिर्फ बात करी थी वही 2-3 हज़ार की, बट $600 प्रॉफिट 0.10 में कितना होता है ये समझो आप। 0.10 इंटू 600 इंटू नहीं करना है, सॉरी 600 आपको मल्टीप्लाई करना है 85 से, तो नियर अबाउट आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 55,000 के आसपास, ठीक है, मतलब 54,000 आएगा लगभग, ठीक है, 54,000। तो हमने तो ऑलमोस्ट यहां पे बात करी थी कि यार 2,000-3,000 वाले गेम, भाई एक ट्रेड के अंदर आप इतना पैसा भी कमा सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन ट्रेडिंग इज टू वॉलेटाइल एंड टू रिस्की। बट इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को समझना है, ठीक है, अपना अपना सब लोग सेटअप बनाओ, अपना बनाओ कि भाई मेरा रिस्क कितना बनता है, दूसरे को देख के कभी नहीं। ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ये सोचोगे ना कि ये सामने वाला बंदा 1 लाख कमा रहा है तो मैं भी 1 लाख ही कमाऊं, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। सामने वाला 1,000 कमा रहा है और आपकी कमाने की स्ट्रेंथ है 10,000, तो आप 10,000 कमाओ। अगर सामने वाला रिस्क ले रहा है ₹100 का और आप ₹1,000 का रिस्क ले सकते हो, तो आपको ₹1,000 का रिस्क लेना चाहिए। वो ₹1,000 का रिस्क ये नहीं बोल रहा कि आपको कि एकदम से लेवरेज लेके काम करना है। ऐसे आपको अपनी पहले कैपिटल देखने की, भाई आपकी कैपिटल कितनी है, आपकी कैपिटल कितना अलाउ करती है, कितना रिस्क आपकी कैपिटल अलाउ करती है, वो समझो। वो स्टॉप लॉस समझ लिया, चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट बताया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो समझ लिया, ठीक है भाई। क्वांटिटी समझ लिया, क्वांटिटी कितना लेना है वो समझ लिया, ठीक है भैया। अब बचता क्या है, अब बचता है यहां पे कैपिटल मैनेजमेंट। ये समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का हमारी। और गाइज ये वीडियो पूरे यूट्यूब पे अगर आपको मिल जाए ना भाई, मेरा नाम बदल देना आप, ठीक है। तो कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, इसको लोग भाई सिखाने के लिए बहुत समय लेते हैं, क्योंकि असली जो रोड मैप है ना ट्रेडिंग का तो यही है, असली जो पिलर स्तंभ जिसको आप बोलते हो ट्रेडिंग का, जो असली पिलर है वो यही तो है, रिस्क मैनेजमेंट। इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा भाई, ठीक है, समझा करो ये चीज। अब देखो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल मैनेजमेंट। अब कैपिटल मैनेजमेंट क्या मैंने आपको बोला, क्यों समझा रहा हूं। अगर गाइस आपके पास आपके सेविंग अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए पड़े हैं और आप चाहते हो कि भाई मैं 1 लाख रुपए से ही ट्रेड करूं, या फिर अगर आप चाहते हो भाई कि मैं 10,000 रुपए से मेरे पास मतलब फुल टू प्रूफ है ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको कभी भी पूरे पैसे को मार्केट के अंदर नहीं लेके आना चाहिए, ठीक है। पूरे पैसे को कभी भी मार्केट के अंदर लेके नहीं आना चाहिए, क्योंकि मार्केट इज टू रिस्की। कभी कभी ये होता है कि भाई आप देखते रह जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 लाख को डिवाइड कर देना है, ठीक है, 3 या फिर 4 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख है तो 25K से आप ट्रेडिंग करो, 25K को आप स्पेयर रखो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और 25K को यानी 25,000 को आप इन्वेस्ट कर दो, रिमेनिंग 25,000 को भी आप इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट कभी भी ये ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, आप शॉर्ट टर्म के लिए इनको इन्वेस्ट कर दो, या फिर सेविंग में रख सकते हो, ठीक है, एफडीज बना के रख सकते हो। मतलब जो आपका फंड साइज है ना, कैपिटल को मैनेज करके रखो, क्योंकि अगर मान के चलो आपके 25,000 यहां पे आपने बचाए हैं, जिससे आप ट्रेड करो, या फिर 50,000 से भी कर सकते हो आप यहां पे आपके केस में, तो वो आपको मैनेज करके चलना है, फिर यहां से मैनेज होगा रिस्क। तो यहां से आपको रिस्क मैनेज करना है, क्योंकि देखो अगर मान के चलो आज आपने कोई ट्रेड 25,000 से ट्रेड लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, तो 25,000 से कोई ट्रेड लिया आपने, तो मान के चलो यार आपका लॉस हो गया और आपके पास रह गए भाई 23,000 रुपए, ठीक है, 23,000 रुपए। बट अगर आपके पास बैकएंड में पैसा स्पेयर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और ट्रेडिंग के अंदर कॉन्फिडेंस ही सबसे ज्यादा हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ अवर नहीं होना चाहिए कि अवर कॉन्फिडेंस हो गया, बट कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। वो कब होगा, जब आपके पास पीछे पैसा होगा। अगर आपके पास बैक में पैसा ही नहीं है और आपके पास टोटल ही आपने पूरा ही डीमैट अकाउंट के अंदर या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डाल के रखा है, तो भाई सबसे बड़ा डाउट आपके अंदर पता क्या आएगा कि भैया इसको अगर मान के चलो ये पैसा खत्म हो गया तो मैं पैसा कहां से लेके आऊंगा। तो आपके पास अगर बैकएंड में स्पेयर होगा ना, तो आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग करोगे। तो अब बताओ मुझे, पहला ट्रेड आपने करा 25,000 से, क्या दूसरा ट्रेड आप 25,000 से कर पाओगे? क्योंकि आपके पास पैसा है, यस यू कैन। तो इसलिए कैपिटल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और कैपिटल को भाई सेव करना सबसे बड़ा कंसेप्ट है ट्रेडिंग के अंदर। प्रॉफिट कर लिया ना, जिस दिन आपने प्रॉफिट कर लिया, मैं आपको एक चीज बताता हूं। प्रॉफिट में अगर मान लो आपने 1 महीने में ट्रेड किया और 25,000 से आपने ट्रेड किया, 10,000 रुपए प्रॉफिट बना लिया, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 10,000 रुपए प्रॉफिट बनाया, तो भाई मैं आपको बोलता हूं कि 5,000 रुपए अपने विड्रॉल कर लो अपने बैंक के अंदर, सेव कर लो उनको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका बहुत बढ़िया प्रोसेस बन जाएगा इस। तो यार आई होप मैंने काफी कुछ ट्राई किया सिखाने की, समझाने की, आपको बेसिक स्तंभ जो मार्केट का बेसिक पिलर है रिस्क मैनेजमेंट, वो मैंने समझाने की कोशिश करी आपको। काफी बड़ी में भी वीडियो बन गई होगी, आई डोंट नो, बट मैंने फुल टू
प्रूफ यहाँ आपके साथ कोशिश करेगी कैसे आपको समझा पाए। तो रिस्क मैनेजमेंट सीखो गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। पैसा बाद में होगा, हर चीजें बाद में होगी, ट्रेडिंग के प्रॉफिट लॉसेस बाद में होंगे, पहले ये चीज तो सीख लो। ये चीज अगर आपको पता होगी ना कि मैंने भाई कैसे मैनेज करना है, कैसे मैं ट्रेडिंग के अंदर आऊंगा, कैसे नहीं, ये अपने डेली रूटीन के अंदर डालो। ट्रेड के अंदर जब आप करते हो, इसको एक डिसिप्लिन बना के फॉलो अप करो। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन फॉलो कर लिया और जोश जोश में भाई दूसरे दिन फिर वही उल्टा ट्रेड करने लग गए, तो भैया फिर ये सब चीजें सीखने में कोई फायदा नहीं है। मैं आज ही बता दूं आपको, अगर आपको गैम्बलिंग करनी है ना, तो ट्रेडिंग में आप ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। लकली हो सकता है एज ए बिगिनर लक आप बहुत अच्छा भी कर जाओ, बट अगर आपने अच्छा कर भी लिया है ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यार, मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज कि ये रियलिटी है, रियलिटी से रूबरू करा रहा हूं मैं आपको। तो प्रैक्टिकली ऐसा है मार्केट के अंदर कि मार्केट जितना आपको देगा वो ले लेगा आपसे, बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा ना, तो आपको पता है कि आपको कितना देना है मार्केट को, और आपको पता है कि एक ट्रेड के अंदर मेरे को 1000 रुपए ही लॉस लेना है, तो भाई 1000 रुपए ही लॉस लूंगा मैं, उसके बाद चाहे वो जहां मर्जी जाए, डजेंट मैटर। लॉसेस सबके होते हैं भाई, कोई भी महान ट्रेडर क्यों ना, भाई जितने भी दुनिया के अंदर महान ट्रेडर्स है ना, महान ट्रेडर्स, 30-40% एक्यूरेसी है उनकी, 30-40% एक्यूरेसी। अब आप बोलोगे भाई तो क्या बात हुई, पैसे कैसे कमाओगे? भाई उनका जो ट्रेड लेते हैं ना, वो 1:10, 1:20 ऐसे ट्रेड्स होते हैं। मतलब जहां पे 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं ना, वहां पे भाई 10,000 रुपए का टारगेट लेंगे वो। अब एक ट्रेड भी उनका हिट हो गया भाई, उनके तो सारे लॉसेस कवर हो गए, एक ट्रेड में सारे लॉसेस कवर हो गए, ऊपर से प्रॉफिट में ही आ गए वो लोग तो, ठीक है। तो वेल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट अगर आप इसको फॉलो अप करोगे, बहुत आसान है। ट्रेडिंग इज बहुत आसान, बट ट्रेडिंग इज वेरी इजी, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर लाइक करना है तो भाई लाइक भी कर दो, वीडियो अच्छी लगी है तो, इतना एफर्ट हमारा आप सभी के लिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।